हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुप्ला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो मेरी थी सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेके थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारा दो टाइप से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड में जो है वो स्पिरिट गाइड हमारे जो होते हैं उनके साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है या अनुबंध, या उनसे हम जो प्रॉमिस करके आते हैं कि सपोज़ हमको इस जन्म में जो हमें जीवन दिया जा रहा है वो उसमें हमें क्या अचीव करना है, क्या नॉलेज किस टाइप की बढ़ानी है, या मैं किस पद पर रहूँगा, क्या बनूँगा, या क्या सीखूँगा, लोगों को क्या सिखाऊँगा। ये मेरा जो भी पर्पस है, मेरा जो मिशन है, मैं मतलब इस लाइफ में जाके पूरा करूँगा। तो ये आप अपने जो सोल गाइड होते हैं, जो स्पिरिट गाइड होते हैं, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे प्रॉमिस करके आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं धरती पर जाके ये सारे काम करूँगा। जैसे मेरे रिश्ते पहले ख़राब हुए थे उनसे मैं सुधारूँगा और लोगों में प्यार बांटूँगा, या मैं ये शिक्षा दूँगा, या जिस क्षेत्र में भी मैं काम करूँगा ईमानदारी से अपना काम करूँगा और मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा। तो ये सब आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो, आप वहाँ से प्रॉमिस करके आते हो, उस पर मतलब साइन करके आते हो एक तरह से। और आप अपने स्पिरिट गाइड से बोलते हैं कि मेरा जो मिशन है आप कृपया मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहिए और मेरी सहायता कीजिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे इस जीवन में बहुत सारे आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके चारों तरफ एंजल्स हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो आपको गाइड करते हैं या आपको कुछ सिखाते हैं। ऐसा कभी कभी आपको महसूस होता होगा। तो ये आपके साथ में कुछ एंजल्स होते हैं जो डिवाइन एंजल्स होते हैं, जो आपके मिशन को पूरा मतलब या तो आपके थॉट्स के थ्रू या आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपको कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपको उन लोगों से मिलवाया जाता है जिनके साथ में आपका पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा है, या जो भी मतलब परिस्थितियां इकट्ठी की जाती हैं जिससे आप उन लोगों से मिल सकें। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि सोल एक तो स्पिरिट गाइड से अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि मैं धरती पे जाके अपना ये काम करूँगा, और वहाँ पर फिर देखा जाता है कि आपका गोल क्या था और अचीव आपने क्या किया। आपका जब रिव्यू होता है कि आपको इसलिए भेजा गया था, आपने ये किया और ये नहीं किया है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट जो लाइफ होती है वो आपको उस हिसाब से दी जाती है। अब यहाँ तो ये मैंने जैसे बताया स्पिरिट गाइड टू सोल का होता है, इसके बाद एक सोल टू सोल होता है। मतलब जितनी भी सोल वहाँ इकट्ठी हुई हैं तो वो उनका आपस में जो रिलेशन था पहले, तो वहाँ पर जाके वो आपस में डिसाइड करती है कि नेक्स्ट जनरेशन में हमको एक दूसरे के साथ में कैसे रहना है, कब मिलेंगे, क्या होगा और हमारा एजेंडा क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो टाइप्स ऑफ सोल्स के बारे में बता रही हूँ। कितने टाइप की सोल होती हैं, मतलब कितने टाइप के लोग होते हैं जो हमको इस जीवन में मिलते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि हमको बहुत सुख देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो हमको दुख देते हैं। मतलब हम अपनी ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, सुख और दुख सब चीज़ें। तो जो आपको जिस टाइप के एक्सपीरियंस कराते हैं जिससे कि हमारे को लाइफ में बहुत सारी चीज़ जो है सीखने को मिलती है। हम अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने अशुद्धियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो हर लाइफ में हमको हर चीज़ सिखाने को दी जाती है। तो हम जो हमारे जितने भी सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनसे या तो हम सीखते हैं या उनको हम सिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। एक होते हैं हमारे सोलमेट रिलेशन, एक होते हैं हमारे कार्मिक रिलेशन, और एक होता है ट्विन फ्लेम रिलेशन। तो सोलमेट रिलेशन वो होते हैं जिनसे हमको बहुत अच्छा फील होता है। सोलमेट वैसे तो वो लोग जो हमारे परिवार का ही हिस्सा होते हैं, जो कि किसी ना किसी रूप में हमको मिलते हैं, जो कि हमारे साथ में बहुत सालों तक एक साथ में चल रहे हैं और हर जन्म में हमको मिलते हैं, और वो आगे पीछे जन्म लेकर हमारे साथ में रहते हैं और जिनसे हमको अच्छा फील होता है। लेकिन उनके साथ में हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है, तो ये हमारे अलग अलग रिश्तों के रूप में हमारे साथ में जन्म लेते हैं। मतलब जो हमारे सुख दुख के भागीदार भी रहते हैं
और जिनसे हमारी बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मतलब जिनके साथ में हमारी अच्छी फीलिंग होती है और जिनके साथ में हमको रहने में या बात करने में या उनके साथ टाइम स्पेंड करने में हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ रिलेशन जो हमको कुछ सिखाते हैं, हमको जो प्रमोट करते हैं, हमें जो हमारी लाइफ पर्पस बताते हैं, मतलब हमारे जो सोलमेट, वो चाहे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग हो सकते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या हमारे फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, या हमारे टीचर हो सकते हैं, या हमारे ऐसे कोई भी हो सकते हैं जो हमको सिखा के जाते हैं, मतलब जिनसे हमारे को बहुत अच्छा महसूस होता है, वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे कार्मिक रिलेशन, सेकंड नंबर पर कार्मिक रिलेशन आता है। तो कार्मिक रिलेशन जो होते हैं, मतलब जिनसे हमारा कर्म बंधन इस टाइप का है। जनरली तो हमारे उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन ऐसा है कि कभी अच्छे संबंध है, कभी खराब है, मतलब वो बार बार मिलते हैं, बार बार बिछड़ जाते हैं। जैसे कई ऐसे होते हैं कि सपोज कोई पार्टनर है, मतलब वो इस टाइप के उनसे कॉन्टेक्ट होते हैं जिससे हमारी लाइफ हाईली अफेक्टेड होती है, मतलब जिनसे हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार मोहब्बत भी होती है, और फिर कभी भी बिछड़ जाते हैं, फिर कभी मिल गए, मतलब ऐसे बार बार उनसे मिलना बिछड़ना रहता है। तो ऐसे जो ओवर सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि जब सोल का कॉन्टेक्ट होता है तो हमारे जो कार्मिक रिलेशन बन जाते हैं, इनसे हमारा जो है वो कहीं ना कहीं लेना देना, तो जब तक इनके साथ में हमारा लेना देना रहता है तब तक ये हमारे लाइफ में रहते हैं। और जब हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है, मतलब कोई भी बैलेंस नहीं बचा, तब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। या वो हो सकता है ज़िंदगी भर रहे, या उनसे हमारे और भी अकाउंट बन जाए। तो कहने का मतलब है कि कार्मिक अकाउंट एक कार्मिक रिलेशन होता है, सोलमेट जो होते हैं जिनसे हमको बहुत अच्छा फील होता है। और एक थर्ड होता है जिनको हम ट्विन फ्लेम रिलेशन बोलते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगी। बाकी एक रिलेशन और भी होता है बम्प रिलेशन। बम्प रिलेशन मतलब कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि अचानक से एकदम से मिलते हैं, और जिनसे कभी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में हमारा कोई इंटीमेट रिलेशन रहा हो, लेकिन ये इतने शॉर्ट पीरियड में आते हैं कि एकदम हमारी लाइफ भी कभी कभी चेंज हो जाती है। और एकदम से आके हमारी लाइफ में या तो वो बहुत ज़्यादा हमको पीड़ा या ट्रिगर करेंगे, या हमें कुछ ऐसा लर्न या कुछ सिखा के जाएंगे कि हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो ये लाइफ में हमारे आते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं, और ये देखने के लिए आते हैं कि हम अपनी लाइफ पाथ पर सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं। मतलब वो हमको कुछ सिखाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए आते हैं, और फिर वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो उनको हम बम्प जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक तीसरा होता है ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट। ट्विन फ्लेम उनको कहते हैं जिसमें कि एक ही आत्मा दो पार्ट में स्प्लिट होकर अलग अलग दो बॉडी में आती है, जनरली एक मेल या और फीमेल में। इनका जीवन को लेकर खास उद्देश्य रहता है कि वो जन्म जन्मांतर तक इस मदर अर्थ को कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करेंगे। साथ में उनके बीच में एक दिव्य प्रेम रहता है, और आपस में उनका जो प्रॉमिस रहता है कि वो एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे की ग्रोथ कराएंगे। तो ये इनका जीवन में खास उद्देश्य रहता है, और ये जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इसलिए ये कई जन्मों तक भी ये अलग अलग बॉडी में आती हैं ये आत्माएं, और इनका जब तक कि रीयूनियन ना हो जाए तब तक इनका जन्म होता रहता है। किस जन्म में इनका रीयूनियन होगा और ये एक दूसरे की ग्रोथ कैसे कराएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये करोड़ों में एक आध ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में ये ट्विन फ्लेम होते हैं। आजकल तो वैसे ट्विन फ्लेम भी काफ़ी लोग मिलते हैं, लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है, उनकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनकी कैसे पहचान कर सकते हैं, और ये एक दूसरे को कैसे सहायता करते हैं, या इनका जीवन का उद्देश्य क्या होता है, और ये कब इनका रीयूनियन होता है या कब कैसे मिलते हैं, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे आने वाली मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वीडियो ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।